नमस्कार, मैं डॉक्टर राजनारायण पांडे, नया त्रिकांड से। आज आप सभी के बीच में यूसीसी कॉमन सिविल कोड की बात को लेकर के आया हूं, जिसे लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि चर्चा तो इस विषय पर बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा के दौरान सार्वजनिक रूप से इस बात को उन्होंने जनता के समक्ष रखा और कहा कि आखिर एक देश में समान कानून क्यों नहीं होने चाहिए। फिर क्या था, इसकी चर्चा जनमानस में शुरू हो गई। लोगों के अपने अपने तर्क आने लगे। कुछ वर्ग संविधान की दुहाई देने लगे, कुछ राजनीतिक वर्गों ने इसे चुनावी एजेंडा बताया। लेकिन सबके अपने अपने मायने, सबके अपने अपने हित हैं। लेकिन देश हित की बात यदि की जाए तो इतना बड़ा विशाल देश, यदि हमारे अपने कुछ अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं होंगे तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी। राजनीतिक नफा नुकसान की बात यदि छोड़ दी जाए तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की बात की गई है। तो उस समानता को लागू करने में परहेज क्यों? क्या यह राजनीतिक विषय है? क्या आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम दिखाई देंगे वो एक बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे। इसलिए देर तो हो गई है, लेकिन इसे शीघ्र से शीघ्र अपनाया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी चर्चा के शुरू होने से पहले उसके बहुत से निगेटिव एस्पेक्ट को जनता के बीच में ला करके भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जाए, जो कि ठीक नहीं। कुछ राजनीतिक दलों ने इसे बेवजह एक का एक एजेंडा बताया, तो कुछ धार्मिक संस्थाओं से जुड़े तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इसे अपने अधिकारों पर हमला बताया। इसे यदि कहा जाए तो आप ये समझें कि यह मामला किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ विषय है। समूचे भारत में अगर सबको समान अधिकार मिलेंगे तो इसमें परहेज क्या है, इसमें तकलीफ क्या है? हाँ, भारत एक विविधतापूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। सीमावर्ती राज्यों के कुछ अपने समस्याएं हैं, सरकार को इस विषय पर ध्यान देना होगा। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के निजी स्वार्थों को लेकर के इस विषय पर चर्चा न की जाए, इसे लागू न किया जाए, इससे डरने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि भारत में यूसीसी लाया जाना चाहिए। अब भारत में यूसीसी लाए जाने को लेकर के तमाम जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसमें अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं कि उनकी अपनी सामाजिक परंपराओं का, धार्मिक परंपराओं का क्या होगा, उन पर कुठाराघात होगा यूसीसी के आने से, जबकि ऐसा नहीं है। क्या अल्पसंख्यक समाज में महिलाओं को अपनी बराबरी का अधिकार पाने का हक नहीं है? यदि नहीं है तो फिर सीधे सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के
आदेशों की भी अवहेलना है और संविधान की भी अवहेलना है। इसी से जुड़ा एक मामला साहबानो प्रकरण का है। साहबानो प्रकरण जब आया तो उस समय केंद्र सरकार के रूप में कांग्रेस का शासन था और कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को खुश करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा आत्मघाती कदम उठाया और इस मामले को लेकर के सदन में जिस प्रकार के मतभेद उभर करके आए और उस वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को जियाउल रहमान अंसारी ने सदन में न्यायाधीशों को क्या क्या नहीं कहा। यही कांग्रेस जो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, इसी के कार्यकाल में सदन में उन मान बिंदुओं को खड़ा किया गया जो बेहद शर्मनाक है। साहबानों ने समाज से ऐसा कुछ नहीं मांगा था जिससे समाज की मर्यादा खंडित हो। उन्होंने अपने जीवन जीने के अधिकार से संबंधित भरण पोषण का अधिकार ही न्यायालय से मांगा था। यदि उस समय समानता होती तो शायद सदन के माथे पर यह कलंक न लगता, लेकिन तुष्टीकरण की उस राजनीति ने समूचे सभ्य समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तीखी और पैनी बातें आधी आबादी को चुभ रही हैं, क्या ये ठीक है? मुस्लिम महिलाओं को समान रूप से जीने का अधिकार नहीं है। और मैं मुस्लिम महिलाओं की ही बात क्यों करूं, क्या हिंदू समाज हो या जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, जब भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर असमानता को वर्जित किया गया है तो फिर ये कौन सी बात होती है कि हमारी शरीयत में लिखा है, हमारे धर्म में ये लिखा है। आपके धर्म, आपकी शरीयत अपनी जगह पर है। यदि हम शरीयत की बात करें तो यह मुस्लिम समाज शरीयत के उन सभी कानूनों को क्यों नहीं मानता? बलात्कार पर कौन सा दंड है? हत्या पर कौन सा दंड है? फिर शरीयत में जो और भी दंड के प्रावधान हैं उनको फिर क्यों नहीं अपनाया जाता? सिर्फ सुविधा अनुसार हम अपनी योजनाओं को तय कर लेंगे। यह देश है, इस देश के कालखंड में आने वाली पीढ़ी को इस तरह की चुनौतियों को न भुगतना पड़े, इसके लिए समाज के सभी वर्ग को मोदी का धन्यवाद करना चाहिए, विशेष तौर से स्वयं को सेकुलर कहने वाले लोगों को। आखिर सेकुलर का अर्थ क्या यही है कि सिर्फ हिंदू समाज की कार्य पद्धतियों का विरोध करना? शायद नहीं। अगर संपत्ति में बेटियों को हक मिल रहा है, समाज में समान अधिकार को लेकर के बेटियों को हक मिल रहा है, तो इसमें किसी को बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। तो दुनिया के लगभग सभी देशों में इस तरह के कानून हैं और इसे लेकर के मन में भ्रम पैदा करने या संशय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हाल में सुना जा रहा था कि यदि ये कानून आ जाएगा तो लोगों को एक तरह की ड्रेस पहननी पड़ेगी, एक तरह से ही सभी को शादियां करनी पड़ेंगी। अरे भाई, इस तरीके के मतभेद और इस तरीके की भ्रांतियां समाज में मत पैदा करिए। जीवन जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मित्रों, मैं यह बात बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा कि अगर समान नागरिक संहिता आती है तो यह किसी भी प्रकार के आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत
आर्टिकल 44 में समान अधिकारों की बात की गई है और उसी के तहत इसे अपनाया जाना भी है। लगभग अपने 1 दर्जन मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की थी, क्योंकि इस तरह से मामले निकल करके आ रहे हैं कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने भारतीय संविधान की मूल आत्मा से काफी कुछ छीन लिया है। ऐसे में भ्रमित होने के बजाय उन बिंदुओं का अध्ययन करें जिससे एक बड़े स्तर पर लोगों को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं। बात की जा रही है कि आदिवासियों का क्या होगा, बात की जा रही है सिखों का क्या होगा, बात की जा रही है ईसाइयों का क्या होगा। जिसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन सभी को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि बात की जाए तो आदिवासियों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं या अन्य वर्ग की कौन सी चुनौतियां हैं, इस पर एक समान रूप से बहस होगी और ना ही ये एक दिन में यूसीसी लागू हो जाएगा। गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में भी आपको 10-15 दिन के अंदर एक ड्राफ्ट मिलेगा और उम्मीद है कि वहां भी यूसीसी लागू होगा। समान नागरिक संहिता ये राज्यों के भी विषय है और इसे किसी भी प्रकार से लागू करने से भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं खड़ा होता है। इसे लेकर के भ्रम पैदा करने से लोगों को बचना चाहिए। तो इसी देश ने सती प्रथा का भी अंत किया, इसी देश ने विधवा विवाह भी शुरू किया। तो अगर सती प्रथा और विधवा विवाह भी सामाजिक मान्यताओं के आड़ में एक तरीके की कुरीति ही तो समाज में व्याप्त थी, यदि इसी प्रकार की कुरीतियां कुछ अन्य धर्मों में भी विद्यमान है तो उन्हें हटाया जाना चाहिए और अपने सभ्य समाज के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहिए। यदि मुस्लिम समाज में 3 तलाक, महिलाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, उनका भरण पोषण, उनके जीवन जीने के अधिकार में इस तरह की कुछ अगर कुरीतियां विद्यमान हैं तो बड़ा मन दिखाते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और उन बहन बेटियों को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने, रहने, खाने, आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। इससे समाज में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं खड़ी होती है, इसमें किसी प्रकार का भय भी लोगों में नहीं होना चाहिए। यूसीसी बिल किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है और इसे अपनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात रखी है जो राजनीति से परे है। सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मत के साथ इस पर अपनी सहमति देनी चाहिए। रही बात कुछ थोड़े मोड़े जो विरोध हैं, थोड़े मोड़े जो आपत्तियां हैं, उन्हें मिल बैठ करके निपटाना चाहिए। हम कब तक इस तरीके के मामलों में उलझे रहेंगे, यह भविष्य का भी प्रश्न है और वर्तमान का भी। इससे अपने आप को दूर करने का मतलब आंख मूंद लेने जैसा होगा। सभी को दधीच बनने की जरूरत नहीं है। हर आदमी लोकतंत्र के लिए हड्डियां दान करने में लगा हुआ है। लोकतंत्र सुरक्षित है, आप सभी लोगों के सहयोग से भी सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेगा और उसी सुरक्षित मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इस बिल का आना भी जरूरी है। हंसी तो तब आती है
कुछ राजनीतिक दलों के कई कई मंत्री जेल में रहते हुए भी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अरे भाई, क्या तिहाड़ जेल में जाना स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने जैसा थोड़ी है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अपराध के ही बात तो आदमी जेल जाता है। ऐसे में इस तरीके से अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस मामले में उतरना बिल्कुल उचित नहीं है। सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए और यदि समान नागरिकता को लेकर के कोई भ्रम और भय की स्थिति है तो कम से कम अफवाह फैलाने वालों से दूर रह करके आप लोग स्वयं इस पर मंथन करें, इस पर विचार करें। ये किसी धर्म, किसी जात, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है।